हेलो जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, कैसे हैं आप? आपसे दूर रहकर हमारा हाल कैसा होगा? हाँ, अब हम ये फोन पे तो बयान नहीं कर सकते ना। तो अब इतना हाल बेहाल है तो क्यों ना दीदार हो जाए? जी, दीदार करने के लिए तो आपकी इजाजत और हम दोनों की नजदीकियां दोनों ही बहुत जरूरी हैं। सही कहा आपने। ठीक है, फिर मैंने आपको दी इजाजत। तो अब आप वक्त को काबू में करके आप नजदीकियां बना लो। आपकी इजाजत से तो हम वक्त को कैद कर सकते हैं। आप बस ये बताइए कि कब बुला रहे हैं आप अपनी कैद में? कैद खाना तो हमेशा से खुला है, जब मन हो आ जाओ। तो ठीक है, आ रहे हैं हम आपकी कैद में, अपने गुनाहों की सजा भुगतने। ठीक है। कितनी गहराइयां हैं तुम्हारी इन आंखों में। वैसे अगर तैरना आता है तो खुद डूब जाओ और गहराई नाप लो।
और कहीं मैं अगर डूब गया तो एक काम करना, तो फिर दिल की गहराई नाप लेना। वैसे प्यासे की प्यास बुझाना तुम्हें भी काफी अच्छे से आता है। हाँ, प्यास बुझाने में तो आप भी कम नहीं है, आप भी खिलाड़ी हैं।
एक बात पूछूं? हम्म। क्या तुम्हें भी मेरे साथ इस तरह वक्त बिताना अच्छा लगता है? लो, ये भी कोई पूछने की बात है विक्की? तुम इतने अच्छे लड़के हो ना कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़की वक्त बिताए। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, मेरे यहाँ से जाने के बाद भी तुम मुझे मिस करोगी? बिल्कुल मिस करूंगी। तुम्हारे साथ हर पल बिताया मैं सब मिस करूंगी। तो क्यों ना हम इन लम्हों को एक साथ रहकर हर पल जिए? वो कैसे? मुझसे शादी करके। विकी, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। वो क्या है ना कि शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ, कॉफी पियोगे? अरे वाह, अभी से पति की सेवा। बनाओ, जरूर पीऊंगा। मैं बस बना के लाती हूँ। तो कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में। और ये कॉफी भी कितनी खुशनसीब है जो तुम्हारे इन खूबसूरत से हाथों से होकर गुजरी है। और इस कॉफी का क्या, जो मेरे होठों को छू रही है? वो तो हम तुम्हारी इच्छा का ख्याल कर इसीलिए कॉफी पीने दे रहे हैं, वरना हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि तुम्हारे होंठ हमारे सिवा किसी और को छूं। वाह, क्या बात है। अच्छी है ना? अब तो तुम कॉफी पी ली, डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हो। कहाँ से सीखा? अभी अभी तुमसे ही सीखा। तुम्हारे साथ रहूंगा तो सब कुछ सीख जाऊं। वो हाँ, कम ऑन विकी, डांस। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। विकी, तनु, विकी, 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 आराम से। विकी, क्या हो रहा है? अनु मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। विकी, मजाक मत करो। तुम्हें ना सबसे ज्यादा प्यार हो गया है, इतना सारा हो गया कि तुम अब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं विकी, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही। अनु, ऐसा क्यों किया तुम? क्या मिलाया था मेरी कॉफी में? पर तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ तनु? अब बिल्कुल तुमने सही सवाल किया। यही तो मैं चाहती थी कि तुम पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। बताओ क्यों किया? ये इधर देख, ये रीजन था मेरा, ये रीजन था मेरा। समझ में आई तुम्हें? तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे लड़कों से मिलना पसंद है, मुझे उनके साथ घूमना फिरना पसंद है, ना कि ये कि कोई मुझे गुलाम बनाए, कोई मुझे अपनी कैद में करे। और तुम क्या करना चाह रहे थे? शादी करना चाह रहे थे? हाँ, अपनी गुलाम बनाना चाह रहे थे? तुम नहीं कर सकते। आई हेट शादी। सुना तुमने? आई हेट शादी। पर क्यों अनु? क्यों? अब तो तुमने सवाल और भी अच्छा पूछ दिया। क्यों? 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 क्यों?
क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने भी एक मर्द से प्यार किया था, शादी की थी, और मेरे बाप ने भी ऐसे ही ऑफर दिया था शादी करने का। तुम्हें पता है क्या क्या किया? मेरी माँ को बहुत सपने दिखाए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और मेरी माँ इतनी भोली थी, इतनी भोली, बेचारी ने हाँ भी कर दिया। और मेरे बाप ने जब उससे शादी करी, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था, बहुत प्यार किया, सब कुछ दिया, जो कुछ भी चाहिए था मेरी माँ को। उसके बाद क्या? मैं पैदा हो गई। मेरा पैदा होने के बाद पता क्या हुआ तुम्हें? मेरे बाप को किसी और से प्यार हो गया, वाह! और वो मेरी माँ को छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या? मेरी माँ का क्या? तुम्हें पता मेरी माँ का क्या हुआ? मेरी माँ तिल तिल करके तड़पती रही, मरती रही कि कब उसका पति वापस आएगा, कब मैं अपने पापा से मिलूंगी। लेकिन कभी नहीं आए वो वापस, कभी नहीं आए वो। और मेरे पापा के इंतजार में मेरी माँ ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद क्या? सब कुछ खत्म। उसी दिन से मुझे सारे मर्द से नफरत है, तुम मर्द जात से नफरत है। इसलिए आई हेट मैरिज। सुना तुमने विक्की? आई हेट मैरिज। सोचा कि तुम मुझे कैद करोगे? एक बात, मैंने तुम्हें कभी रोका? मजे करने से, मुझे प्यार करने से मैंने कभी रोका? नहीं रोका ना? तो फिर मेरी गलती तो तुम्हारी यही थी, तो अब भुगतो। कोई बात नहीं विक्की, इस जन्म में ना सही, अभी तो तुम्हारी टिकट कट चुकी है। जाओ, आराम से जाओ। आपने मजाक बहुत अच्छा कर लिया, सच में। अच्छा ये बताइए, ऑफिस की थकान उतरवाने कब आ रहे? अरे आएंगे जल्दी ही, थकान और प्यास बुझा। अच्छा, जिम्मेदारियों में ही उलझे रहोगे या कभी आओगे कैद खाने? हाय, कैद अगर ऐसी हो तो बेगुनाह भी गुनहगार बन जाए आपका। वाह, क्या बात कही आप। पर याद रखना, जितनी देरी होगी आने में, उतनी ही वसूली होगी आपसे। अच्छा सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, कोई आया है। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, आप थके होगे, थकान होगी। एक काम करते हैं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये जो तुम्हारी ख्याल रखने की आदत है ना, उसे ही मुझे हर बार होगी। ठीक है, तुम चाय बना लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, आइए। पता है, तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए ना बहुत तरस रहा हूं। अच्छा जी, रहने दो आप तो।
बस ऑफिस के काम से ही प्यार है आपको? आपका दिल वहीं लगा रहता है? क्या करें, बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रही, अब निभानी तो पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं। ऐसे कैसे? और जो मैंने आपको बेस्ट पार्टनर का अवार्ड दिया उसका क्या? उसको तो मैं अपने दिल से लगा के रखूंगा। अच्छा जी। नो। इतने सारे लड़कों का मैसेज, विक्की का मैसेज। आई लव यू अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? हाँ? और तुम आखिर करती क्या हो? रॉकी, रॉकी सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तुम चलो यहाँ से, बस इसके बारे में किसी को मत बताना। क्या किसी को नहीं बताना? मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम्हें खूनी हो, खूनी। नहीं रॉकी, रॉकी सुनो सुनो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम एक खूनी हो और ये मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा अब। रॉकी, 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 रॉकी। हेलो। हेलो अन्नू, राजन बोल रहा हूँ मैं। बात हुई थी हमारी। अरे हाय राजन, कैसे हो आप? उस दिन के बाद से तो आप गायब ही हो गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। हाँ यार, वो एक्चुअली डेथ हो गई थी मेरे घर में, तो बस वही क्रियाक्रम में बिजी था। ओह आई
एम सो सॉरी। अब नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। जी वो बात तो सही है आपकी। हाँ अगर मन हल्का करना हो तो आप जब चाहो घर आ सकते हो। ठीक है फिर, आप एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ओके मैं सेंड करती हूँ। ये लीजिए पानी। थैंक यू। वैसे घर काफी अच्छा है आपका। थैंक यू। ये तो बस मुझे मेरे डैड की तरफ से मिला था, पर अब अफसोस मॉम डैड नहीं रहे इस दुनिया में। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा मैं जान सकती हूँ कि आपके घर में किसकी डेथ हुई है? वो मेरे बहुत करीबी। अरे मेरे अरे राजन आप रो क्यों रहे हैं? अरे आप ठीक हैं? राजन मेरी तरफ देखिए, सब ठीक हो जाएगा। राजन यू नॉटी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे घर में ऐसे कोई करीबी मर जाएगा तो उसका गम भुलाने के लिए तुम ऐसा करोगे। और मैंने भी नहीं सोचा था कि लोगों के प्यार का बदला तुम उन्हें मौत के घाट उतार कर लेती हो। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? देखो मुझे डर लग रहा है, ऐसे मत बात करो। विक्की, मेरा बड़ा भाई, याद आया? अरे विक्की को भूल गई तुम? मैं याद दिलाता हूं, कितना प्यार किया था उसने तुमसे। हाँ, अरे पागलों की तरह मरता था वो तुम्हारे ऊपर। इस खूनी घर में कितनी रातें गुजारी है उसने। मेरे भाई की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। अरे क्या क्या नहीं बोलता था वो तुम्हारे बारे में। मेरी अनु ऐसी है, मेरी अनु वैसी है। उसकी उंगलियां इतनी सुंदर हैं, उसके लिए एक रिंग ले लेता हूँ। उसके पैर बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए पायल ले लेता हूँ। झुमके, पायल, क्या क्या नहीं लिया उसने तुम्हारे लिए। और बदले में तुमने क्या दिया? मार दिया उसको। कितना खुश था वो तुम्हें पाकर। अरे उसने तो हमारी बात भी करवाई थी, पर अपनी हवस के चक्कर में भाभी बोला था ना मैंने तुम्हें, मुझे भी भूल गई तुम। फिर तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने रॉकी को भेजा और उसने तुम्हारे फोन से मेरे भाई की फोटोज भेजी मुझे। विक्की का मैसेज? आई लव यू अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन वो तुमसे मिलने आया था ना, उसके बाद से वो वापस लौट कर कभी नहीं आया। अरे पता है तुम्हें उसने निकलते वक्त क्या कहा था? कि मैं तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी फोटो तक दिखाई थी उसने मुझे। बहुत खुश था वो उस दिन। कभी वापस लौट के नहीं आया। पर रॉकी ने जिस दिन मुझे बताया, उसके बाद से रॉकी भी गायब है। अनु तुमने क्यों रॉकी को भी मार दिया है? प्लीज मुझे बताओ, बताओ ना रॉकी कहाँ है?
रॉकी कहाँ है अन्नू? ये तुमने उसे भी तो नहीं मार दिया? हाँ मार दिया मैंने उसे। मैंने रॉकी को मार दिया। अरे पर क्यों? क्यों? क्योंकि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसे कैसे छोड़ देती मैं उसे? इसलिए मारना जरूरी था ना? नहीं तो मेरे बारे में पुलिस को नहीं बता देता वो। और मेरे भाई विक्की? हाँ, उसे क्यों मारा? अन्नू मैं पूछ रहा हूँ, मेरे भाई विक्की को क्यों मारा? क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था। अरे तो उसमें गलत क्या है? प्यार करता था वो तुमसे। मुझे नहीं करनी थी। I hate शादी। मुझे नफरत है। I hate शादी। और इसलिए तुमने मेरे भाई को मार दिया? हाँ? प्यार करता था ना वो तुमसे? क्यों मारा? अरे पागल था वो तुम्हारे लिए। क्यों मारा? क्यों मारा उसको? क्यों मार दिया अन्नू? क्यों मार दिया? प्यार करता था वो तुमसे। सर आप? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जुर्म करके कोई मुजरिम बच नहीं सकता। पर सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर मर्डर होने वाला है? रॉकी ने हमें फोन करके बता दिया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए हमने एक खबरी इस घर पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। उसी ने आज बताया कि यहाँ एक लड़का आया है। पर इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरे भाई को मारा है और मेरे दोस्त रॉकी को भी इसी ने मारा। अगर इसने कोई गुनाह किया था तो उसकी सजा कानून है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी की जान लो। तुम्हें अगर शक तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, कंप्लेन लिखाना चाहिए था, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ले चलो इसे। हेलो, हाँ एम्बुलेंस भेजो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हर गुनाह की सजा इसी जिंदगी में मिलती है। अनु ने न जाने अपने पागलपन में कितने ही लड़कों की जान ली, और आज उसकी खुद की लाश लावारिस। वो कहावत है ना कि अपने कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है, और अनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।